मित्रों नमस्कार। हम बात करते हैं खाने पीने की। जो हम खाना पाना मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है उसका आधार खाना पीना ही है। अगर हम कोई दवाइयाँ भी खाते हैं ना तो वो दवाइयाँ खाने पीने की चीज़ों से ही बनती हैं। जड़ी बूटियाँ भी जो है वो खाने पीने की चीज़ों से ही बनती हैं। कई जड़ी बूटियाँ होती हैं जो वनस्पति से हमें प्राप्त होती हैं। तो ये वनस्पति जो है हमें परमपिता परमेश्वर ने प्रदान की है। तो कई रूपों में है। कई रूपों का अध्ययन करने के बाद जो हमारे आचार्य हुआ करते थे, पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने हमें बताया क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो उस आधार पर हमारा जीवन जो है वो सही बना और बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जन्म लिए, और जैसे हनुमान जी जैसे और भीम जी जैसे महाबली जो हुए हैं, बड़े बड़े उनके कद हुआ करते थे, बड़ी बड़ी शक्तियाँ उनके पास होती थी। लेकिन आजकल वो शक्तियाँ नहीं हैं। आजकल शरीर लोगों के छोटे होते चले जा रहे हैं, शक्तियाँ क्षीण होती जा रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। और भी कई प्रकार की जो शक्तियाँ थी पहले, जैसे बाबा दीप सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो शीश तक उन्होंने यहाँ पर रोक कर युद्ध किया था। तो सिर कटने के बाद भी मतलब कि वो लड़ते रहे थे। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हैं कि शक्तियाँ बहुत असीमित शक्तियाँ होती थी। एक एक बाण में कई कई पेड़ काट दिए जाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ वाली कहावत को सिद्ध करके दिखाया था। इस प्रकार सुना होगा आपने, केवल 22 सैनिकों ने भी 10,000 सैनिकों को रोका था, और 40 सिखों ने अनंतपुर साहब में जो गढ़ी थी वहाँ पर कितने लाख लोगों को रोक लिया था और उनसे युद्ध किया था। ये भी सारा का सारा कहावतें हैं, जो सच हैं, कहावतें नहीं है, सॉरी, ये सच्चाई है, दर्ज है, पुस्तकों में दर्ज है। जैसे दर्ज होता है ना, हर चीज़ दर्ज की जाती है, तो दर्ज है और लिखी हुई है। तो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारा समाज है ये कैसे सही हो, सुदृढ़ हो। आप देखिए, पहली गलती होती है व्यक्ति की, वो सबसे बड़ी गलती होती है। कारण, एक आदमी ने एक गलती करी और किसी ने उसको रोका नहीं, तो वो दूसरी गलती करेगा। अब उसने 2 गलतियां कर ली, किसी ने उसको रोका नहीं, अब वो तीसरी गलती करेगा। तीसरी गलती कर ली तो उसका मन खुल जाएगा गलतियां करने में, चौथी करेगा, 5वीं करेगा, तो गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। तो गलतियां बढ़ती चली जाएंगी तो वो गलतियों का पुतला बन जाएगा। अब उसको कोई जो गलती करने से रोकेगा तो उसको वो उसका दुश्मन लगने लग जाएगा। जैसे मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, कई अपराधी जब जेलों में चले जाते हैं मर्डर के केस में, तो वो वहीं से ना और मर्डर करवाने शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है फांसी तो होनी है। अब पैसा पूसा कमा के जो अपने रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग बचे हुए हैं, उनको खूब सारा पैसा कमा के दे दें, खुद तो हमने मरना ही है। एक अपराध करने के बाद वो निरंतर अपराध करने लग जाता है। इस प्रकार के कई लोग अभी भी जीवित हैं और कई जेलों में इस प्रकार का धंधा कर रहे हैं। यानी कि गलतियां करने वाला व्यक्ति अपराधी बन जाता है, और अपराधी बन के वो बड़ा बदमाश बन जाता है, और वो अकड़ू बन जाता है और किसी की सुनता नहीं है, ना वो कानून को मानता है, ना वो किसी चीज़ को मानता है, वो अपराधी हो जाता है। तो इसी प्रकार समाज में गलतियां होती चली जाती हैं और गलतियां बढ़ती चली जाती हैं, अपराधी बढ़ते चले जाते हैं। उन्हीं अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस, जेल, वकील, एक पूरी की पूरी व्यवस्था बतानी पड़ जाती है, क्योंकि वो अपराधी बन जाता है गलतियां करने पर। इसी प्रकार जो लोग नशा करते हैं, नशा करने से क्या होता है, अपराधी तो बनता ही बनता है। नशा लगातार करने से वो बीमार हो जाता है। तो बीमार हो जाता है तो एक नई व्यवस्था की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या व्यवस्था? वो मेडिकल, अस्पताल, चिकित्सालय, फार्मासिस्ट, ड्रग्सिस्ट, कई प्रकार के डॉक्टर। किस लिए? क्योंकि बीमारी आ गई। बीमारी क्यों आई? नशा किया, या खान पान में गलतियाँ, अनियमितता बरती, तंबाकू खाया, बीड़ी सिगरेट पी, नशा किया। एक तो नशे पर खर्चा किया, एक व्यवस्था बन गई नशा पैदा करने के लिए। जो लोग नशा निर्माण करते हैं उन्होंने उसको धंधा बना लिया, तो नशा धंधा बन गया, अपराध धंधा बन गया, डॉक्टरी धंधा बन गई,